हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं सीएन कंप्यूटर नेटवर्क और इसमें अब हम लोग देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट यूनिट जो कि हमारा है स्विचिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये स्विचिंग आखिर क्या है। छोटा सा टॉपिक है हमारा, ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो स्विचिंग हमारा क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिएगा। सिंपल सा चीज़ कहता है स्विचिंग, द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग पैकेट फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर इज कॉल्ड स्विचिंग। मतलब एक जगह से दूसरे जगह भेजना, उसको हम लोग बोलते हैं स्विचिंग। और किसको भेजता है, तो पैकेट को क्या करता है, फॉरवर्ड करता है। फॉरवर्ड तो आप लोग मैसेज को करते ही होंगे व्हाट्सएप वगैरह पे, तो उसी को फॉरवर्ड यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं। मतलब पैकेट को लेना और दूसरी जगह भेजना। स्विचिंग में हमारे पास अलग अलग कैटेगरी हो जाता है। जैसे कि हमारा आता है सर्चिंग जो है सर्किट स्विचिंग, फिर हमारा होता है पैकेट स्विचिंग, फिर हमारा आता है मैसेज स्विचिंग। और पैकेट स्विचिंग में हमारे पास दो चीज़ होता है, एक होता है वर्चुअल सर्किट स्विचिंग और एक होता है डाटाग्राम स्विच जो है स्विचिंग। तो सबको पढ़ना है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हमारा सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग, ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट और है स्विचिंग के बारे में। स्विचिंग इज डन एट नेटवर्क लेयर, ये हमारा नेटवर्क लेयर पे होता है। बट सर्किट स्विचिंग इज नॉट डन एट नेटवर्क लेयर। स्विचिंग हमारा डन होता है नेटवर्क लेयर पे, लेकिन सर्किट स्विचिंग जो होता है वो हमारा नेटवर्क लेयर पे नहीं होता है। Circuit switching was designed for telephone network. When the circuit switching was invented, there are no concept of OSI layer और TCP/IP layer. तो जब सर्किट स्विचिंग आया था तब ये सब का कंसेप्ट नहीं था, तो इसलिए इस पे जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। ओके, इतना कहानी समझ में आया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्विचिंग की बात करते हैं, जो कि होता है सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग कहता है द कम्युनिकेशन इन अ सर्किट स्विच नेटवर्क टेक्स प्लेस इन थ्री फेज। तीन फेज में हमारा क्या होता है, ये काम करता है। सर्किट स्विचिंग क्या करता है, सबसे पहले सर्किट एस्टेब्लिश्ड और सेटअप फेज। सबसे पहला फेज इसका होता है सेटअप फेज, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्किट एस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट होता है डाटा ट्रांसफर फेज। तीसरा होता है सर्किट डिस्कनेक्ट और टीयर डाउन फेज। तीन फेज में सर्किट स्विचिंग हमारा काम करता है। सबसे पहले कहेगा कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर लो। जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ से डाटा को क्या करना है, भेजना है। इस प्रकार का कुछ डायग्राम है हमारे पास, यहाँ से लेके हमारे पास क्या करना है, यहाँ तक भेजना है। ए से बी तक भेजना है। तो ए से बी तक भेजना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन को एस्टेब्लिश करेंगे। मतलब सर्किट को हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे। तो सर्किट हमारा एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। अब डाटा को क्या करेंगे, ट्रांसफर करना है। स्टार्ट किए, ट्रांसफर किए 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 किए, हमारा ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब अपना सेटअप को डिस्कनेक्ट कर लेंगे। तो सर्किट स्विचिंग हमारा कहता है ये जो होता है तीन फेज में काम करता है। इसके बारे में और भी बात करेंगे अभी, लेकिन फिलहाल के लिए आप उस डायग्राम को अगर हम सीधे डायग्राम के फॉर्मेट में बनाएं तो उसको हम इस तरह से बना सकते हैं। ये हमारा ए हुआ, यहाँ पे बहुत सारा जो है हमारे पास स्विच लगा हुआ है, और ये हमारा बी हुआ। यहाँ से यहाँ तक हमको डाटा भेजना है। तो मैसेज का साइज अगर एम है, मैसेज का साइज अगर एम है, बैंडविड्थ वी है, वेलोसिटी अगर हमारे पास यू है, नंबर ऑफ होप यहाँ पे मान लेते हैं एक्स है, और लेंथ ऑफ इफ होप हमारे पास अगर डी है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा। तो टोटल टाइम सेंड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इज, तीन फेज में है तो सबसे पहले सेटअप टाइम लगेगा, ठीक है। सेटअप में टाइम लगा सो लगा। उसके बाद ट्रांसमिट डाटा करने में, डाटा को ट्रांसमिट करने में टाइम लगा, ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है। उसके बाद ट्रांसमिट करने के बाद डाटा को पहुंचाना तो है ना, तो पहुंचाने का प्रोपगेशन टाइम लग गया, ठीक है। और जब खत्म हो गया अपना काम, तो उसको खत्म करने में, टीयर डाउन करने में हमको टाइम लग गया। तो टोटल टाइम हमारा सेटअप टाइम हुआ। फिर हमारे पास जो है ट्रांसमिशन डिले, जिसको हम लोग लेंथ बाय बैंडविड्थ लिखते हैं। फिर हमारे पास होता है प्रोपगेशन डिले, जहाँ पे हमारे पास जो होता है, अगर एक्स हॉप के लिए लिख रहे हैं तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी करके हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमारे पास टीयर डाउन टाइम। तो टोटल टाइम हमारे पास सर्किट स्विचिंग में लगता है इतना सारा टाइम। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो है वन बाय वन सभी फेज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास फेज क्या था, सर्किट एस्टेब्लिश्ड और सेटअप फेज। तो इन सर्किट स्विच नेटवर्क बिफोर एक्चुअल डाटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस अ डेडिकेटेड सर्किट और फिजिकल पाथ इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक पाथ बना लेते हैं सर्किट स्विचिंग में। नेक्स्ट है द डेडिकेटेड पार्ट एस्टेब्लिश्ड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज मेंटेन फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ कन्वर्सेशन। जब तक खत्म हो जाए तब तक वो कम्युनिकेशन रहेगा ही रहेगा। वो हमारा जो है डेडिकेटेड पार्ट फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद है बिफोर स्टार्टिंग कम्युनिकेशन द स्टेशन मस्ट मेक अ रिजर्वेशन फॉर द रिसोर्स टू बी यूज ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। मतलब ऐसे समझिए ना, वो जो है वहाँ से वहाँ तक का रास्ता फिक्स कर लिया है, अपने अंडर में कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है these resources can be switch buffer, switch processing time, input, output port. These resources remain dedicated during the ट्रांसमिशन। ये हमारा जो है
डाटा ट्रांसफ़र के दौरान ये सब जो है सबको वहाँ पे रख लेगा। ओके, तो सर्किट स्विचिंग सिंपल सा समझिए कि एक फिक्स पाथ कर दिया गया है और उसी में वो अपना काम कर रहा है। तो ये सब जो होता है हमारे पास एस्टेब्लिश्ड फेज में ही हो जाता है। नेक्स्ट फेज हमारे पास आता है डाटा ट्रांसफर फेज। डाटा ट्रांसफर फेज कहता है आफ्टर सर्किट एस्टेब्लिश्ड द सर्किट डाटा ट्रेवल ओवर द डेडिकेटेड पाथ फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। द डाटा फॉलो द कंटिन्यूअस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। देयर इज नो एड्रेसिंग इन्वॉल्व इन द डाटा ट्रांसफर, मीन्स यहाँ पे कोई हेडर का कंसेप्ट नहीं होता है। तीसरा आता है जब हम क्या करते हैं टीयर डाउन पेज करते हैं, ख़त्म करते हैं। आफ्टर द डाटा ट्रांसफर इज कम्प्लीटेड द सर्किट इज डिस्कनेक्टेड। व्हेन सेंडर नीड टू डिस्कनेक्ट अ सिग्नल इज सेंड टू ईच स्विच टू रिलीज द रिसोर्सेस। तब जाके हमारा क्या होता है वो काम ख़त्म कर लेता है। ठीक है, नोट पॉइंट है सर्किट स्विचिंग के बारे में। सर्किट स्विचिंग इज इम्प्लीमेंटेड एट फिजिकल लेयर। ये जो है फिजिकल लेयर पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। एडवांटेज की बात करें सर्किट स्विचिंग का, तो इसका एडवांटेज कहता है अ वेल डिफाइंड एंड डेडिकेटेड पाथ एग्जिस्ट फॉर द डाटा टेबल। एग्जिस्ट हो जाता है मतलब एक फिक्स पाथ हमारे पास आ जाता है। देयर इज नो वेटिंग टाइम एट एनी स्विच। वंस द सर्किट इज एस्टेब्लिश्ड डाटा इज ट्रांसफर विद द आउट ऑफ एनी डिले। देयर इज नो हेडर ओवरहेड। डाटा ऑलवेज रीच एज रिसीवर एंड ऑर्डर में जाता है। यहाँ पे कोई भी रीऑर्डरिंग रिक्वायर्ड नहीं होता है क्योंकि सब जो है वो वन बाय वन ऑर्डर में ही जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इसका डिसएडवांटेज कहता है, इसका डिसएडवांटेज कुछ इस तरह से कहता है, थोड़ा सा लमार दे चलिए। एज द कनेक्शन इज डेडिकेटेड इट कैन नॉट बी यूज टू एनी अदर सिस्टम बिल इवन चैनल इज फ्री। सिंपल सा कहने का मतलब है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिसोर्स को अपने अंदर में कर ले रहे हैं, लेकिन रिसोर्स को अपने अंदर में ये करके अगर उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तब तो वो क्या है, टाइम का वेस्टेज है, रिसोर्स का वेस्टेज है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। It is inefficient in terms of utilization of system resource as resource are allocated। यहाँ पे क्या है ये इनएफिशिएंट है सिस्टम रिसोर्स को यूज करने के टर्म में। एज द रिसोर्स आर अलोकेटेड फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ कनेक्शन दीज आर नॉट अवेलेबल फॉर अदर कनेक्शन। अदर कनेक्शन के लिए वो फ्री नहीं रहेगा। डेडिकेटेड चैनल रिक्वायर मोर बैंडविड्थ। टाइम रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश एज फिजिकल लिंक बिटवीन टू स्टेशन इज टू लॉन्ग। राउटिंग डिसीजन कैन बी चेंज्ड वंस द सर्किट इज एस्टेब्लिश्ड। अगर सर्किट हमारे पास एस्टेब्लिश्ड हो गया तो राउटिंग का जो डिसीजन है जहाँ हम इधर से नहीं जाएंगे इधर से वो चेंज हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं सर्किट स्विचिंग के बाद पैकेट स्विचिंग। तो यहाँ पे जो है हमारा ऐसा नहीं कहता है कि हम लोग पहले फिक्स करेंगे ये वो। सबसे पहले इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। चलिए पॉइंट समझे इसके बारे में। ओके, इसको उठाते हैं यहाँ से, इसको यहाँ पे लगाते हैं, इसको उठाते हैं, उठ जा भाई, इसको यहाँ पे लगाते हैं। ओके, चलिए समझते हैं इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट पैकेट स्विचिंग के बारे में। उसके बाद इसका डिफरेंस भी देख लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस रहता है डिफरेंस से। पैकेट स्विचिंग इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग द मैसेज टू अ नेटवर्क फ्रॉम द पैकेट। द मैसेज इज ब्रोकन इनटू ए स्मॉलर पीस, फिक्स्ड और वेरिएबल हो सकता है जिसको हम लोग पैकेट बोलते हैं। एट द डेस्टिनेशन ऑल द स्मॉल पार्ट हैज़ टू बी रीअसेंबल बिलोंग द सेम मैसेज। नो प्री सेटअप और रिजर्वेशन इज नीडेड। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता है सर्किट स्विचिंग जैसा। पैकेट स्विचिंग यूज स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक। मोर देन वन पाथ इज पॉसिबल बिटवीन पेयर ऑफ रिसोर्स। एक से ज़्यादा पाथ हो सकता है। ईच पैकेट कंटेन सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस यूजिंग द इंडिपेंडेंट ट्रेवल थ्रू। मतलब कोई भी कहीं से जा सकता है तो एड्रेस तो मालूम होना चाहिए ना, इसलिए सोर्स एंड डेस्टिनेशन का एड्रेस लेके चलता है सब पैकेट। पैकेट बिलोंगिंग टू सेम मैसेज में ट्रेवल डिफरेंट पाथ टू रीच देयर डेस्टिनेशन। इफ देयर इज अ कंजेशन एट सम पाथ पैकेट विल अलाउ टू चूज डिफरेंट पाथ। अगर कहीं पे जो है कंजेशन हो गया तो वो जो है दूसरा पाथ में जा सकता है जो कि एग्जिस्ट करता होगा नेटवर्क में। पैकेट स्विचिंग नेटवर्क was designed to overcome the weakness of circuit switching since circuit switching network are not effective for a small message। स्मॉल मैसेज के लिए वो इफेक्टिव नहीं था लेकिन इसको हम लोग जो है स्मॉल मैसेज के लिए इफेक्टिव बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे हम लोग जो है कह रहे हैं कि यहाँ पे सेम वही डायग्राम है बट यहाँ पे कुछ कुछ चेंज है। जैसे कि मैसेज ए है, मैसेज बी है, तो यहाँ पे एक यहाँ पे जो अलग अलग पाथ को फॉलो करके जा सकता है। अलग अलग पाथ को पहले कैसे जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक जो पाथ दिए हैं वही पाथ को ये फॉलो करके जाए।
तो यहाँ पे हमारा क्या क्या टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे हमारा लग रहा है ट्रांसमिशन टाइम लग रहा है, प्रोपगेशन टाइम लग रहा है, क्यूइंग डिले लग रहा है, प्रोसेसिंग डिले लग रहा है। इतना सारा टाइम यहाँ पे हमारा जा रहा है, क्योंकि जो है सब प्रोसेस करेगा, सब कुछ करेगा। तो मैसेज का साइज अगर m है, बैंडविड्थ अगर b है, नंबर ऑफ होप अगर x है, अगर हमारे पास होप का लेंथ है d, तो टोटल टाइम कैसे लगेगा। ट्रांसमिशन डिले हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं लेंथ बाई बैंडविड्थ करके। तो लेंथ बाई बैंडविड्थ हमने किया, और क्योंकि यहाँ पे x हॉप है तो हमने x से मल्टीप्लाई भी कर दिया, जैसे कि हमको करना ही पड़ेगा। फिर आता है प्रोपगेशन डिले। तो प्रोपगेशन डिले का फॉर्मूला होता है डी बाई यू, और यहाँ पे हमारे पास x होप है तो x से यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आता है क्यूइंग डिले और प्रोसेसिंग डिले। तो क्यूइंग डिले और प्रोसेसिंग डिले जो लग रहा है वहाँ पे हम लोग करेंगे और साथ में x-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पहला का वाला में तो हमारा लास्ट वाला में तो लगेगा नहीं, x वाला होप में लगे नहीं, उसमें हमें क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। एडवांटेज की बात करें हम लोग जो है पैकेट स्विचिंग का, तो इसका एडवांटेज है मोर फॉल्ट टॉलरेंट बिकॉज पैकेट में फॉलो डिफरेंट पाथ इन डिफरेंट लिंक, देयर इज नो सेटअप और टीयर डाउन फेज, efficiency of packet switching is better than circuit switching, more reliable and destination can detect missing packet, cost effective and comparability cheaper than implement। डिसएडवांटेज की बात करें कि क्या इसमें खामियां हैं, पैकेट स्विचिंग डजंट गिव पैकेट इन ऑर्डर, ये हमको जो है ऑर्डर में नहीं देता है। वेयर सर्किट स्विचिंग प्रोवाइड ऑर्डरिंग डिलीवर ऑफ द पैकेट बिकॉज ऑल द पैकेट आर सेम पाथ, लेकिन यहाँ पे ऑर्डरिंग में डिलीवर नहीं करता है। सिंस द पैकेट आर अनऑर्डर वी नीड टू प्रोवाइड सीक्वेंस नंबर टू ईच पैकेट, सीक्वेंस नंबर देना पड़ेगा। ट्रांसमिशन डिले इज मोर इन पैकेट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग इज बेनिफिट ओनली द स्मॉल मैसेज बट लार्ज मैसेज सर्किट स्विचिंग इज बेटर। स्मॉल स्मॉल के लिए तो ठीक है, लेकिन लार्ज के लिए जो है ये ठीक नहीं है। एडवांटेज आप थोड़ा सा इसके कंपैरिजन की बात कर लेते हैं सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में। तो पहला पॉइंट कहता है इट हैज़ 3 फेज कनेक्शन, ट्रांसफ़र एंड टर्मिनेशन, बट यहाँ पे जो है हमारे पास ओनली 1 फेज होता है, डाटा ट्रांसफ़र। फिजिकल पाथ बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन हमारा सर्किट स्विचिंग में होता है, यहाँ पे कोई फिजिकल पाथ नहीं होता है। ऑल पाथ, ऑल जो हमारे पास पैकेट है वो सेम पाथ को फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट पाथ फॉलो कर सकता है। यहाँ पे रिजर्व हो जाता है हमारे पास बैंडविड्थ, लेकिन यहाँ पे कोई भी रिजर्व वाला कंसेप्ट नहीं होता है। बैंडविड्थ यहाँ पे वेस्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी बैंडविड्थ वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे हमारा जो है कोई स्टोर और स्टोर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हमको जो है स्टोर एंड फॉरवर्ड करना पड़ता है। कंजेशन यहाँ पे हो सकता है हमारा जो है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेज के तहत, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है कंजेशन हो सकता है ट्रांसफ़र फेज में। ये हमारा रिलायबल है, लेकिन ये हमारा रिलायबल नहीं है। ये हमारा लार्ज मैसेज के लिए ठीक होता है, ये हमारा स्मॉल मैसेज के लिए ठीक होता है। यहाँ पे हमारे पास जो है जो फॉल्ट टॉलरेंस टेक्निक होता है वो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये टेक्निक मौजूद होता है। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए कुछ कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे कि पैकेट एक टर्म होता है पैकेटाइजेशन इन पैकेट स्विचिंग। अब ये क्या चीज़ है, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ सिंगल मैसेज इनटू ए स्मॉलर साइज पैकेट इज कॉल्ड पैकेटाइजेशन। स्मॉल में जो डिवाइड करना पैकेट उसको हम लोग बोल देते हैं पैकेटाइजेशन। दीज स्मॉलर साइज पैकेट आर सेंड वन बाई अदर, one after other. It gives the advantage of pipelining to reduce the time taken to transmit the message। तो यहाँ पे एक टर्म आता है ऑप्टिमल पैकेट साइज कितना होना चाहिए, ऑप्टिमल पैकेट साइज कितना होना चाहिए। इफ द पैकेट साइज इज नॉट चूजन प्रॉपरली देन इट माइट इंक्रीज द टोटल टाइम टेकन टू ट्रांसमिट मैसेज, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज पैकेट ऑप्टिमल पैकेट साइज। तो इन जनरल फार्मूला अगर हम बात करें कि क्या होता है ऑप्टिमल पैकेट साइज, तो जैसे कि एम हमारा मैसेज का साइज है, एच हमारा हेडर साइज हो गया, पी हो गया पे लोड, एजूम करना है बैंडविड्थ हमारे पास 20 बिट सेकंड दिया गया है, नंबर ऑफ एक्स हमारे पास होप है, टोटल हमारे पास जो पैकेट है वो एम बाई पी है। व्हेन अ मैसेज इज पैकेटाइज्ड देन दीज आर सेंड इन अ पाइपलाइन मैनर टू रिड्यूस ट्रांसमिशन टाइम बट देयर इज a threshold on packet P, hence it may not more large than optimal, optimum से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ वी फर्स्ट डिलीवर ट्रांसमिशन डिले, उसके बाद हमारा आता है फार्मूला, उस फार्मूला को रिटर्न कर लेते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्टिमल होता है वो हमारा ऑप्टिमल होता है ये, जहाँ पे हमारा कैपिटल P बराबर हो जाता है P प्लस H, और ये होता है ऑप्टिमल, इसको याद रखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको प्रूफ पे नहीं जाना है, प्रूफ वगैरह नहीं पूछेगा, डायरेक्ट फार्मूला याद रहेगा तो आप जो उसको कर ले जाएंगे। और ये जो हमारे पास है ऑप्टिमल पैकेट साइज होता है P प्लस H, और ये हमारा स्मॉल p का फार्मूला है। तो स्मॉल p को कैलकुलेट करिएगा और उसके बाद यहाँ पे पुट करिएगा और साथ में h यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, तो हमारा जो है
ऑप्टिमल साइज आ जाता है। तो ये रहा ओवरऑल हमारे पास जो है स्विचिंग का। आई होप आपको ये स्विचिंग समझ में आया होगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग है, इसलिए इसको हम लोग इन डिटेल डिस्कस कर लिए हैं। ओके, तो मिलते हैं गाइस अपने अगले यूनिट में। तब तक के लिए बाय टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।